Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an Ideas Music Educative Platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। अगर आपने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे, वहां पे आपको डिटेल वीडियो लेक्चर मिलेगी आपके सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। फिलहाल तो अभी जो है वो मैंने आपको 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। ये 9वां चैप्टर चल रहा है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑलरेडी इसके बेसिक्स और एग्जाम्पल के प्रॉब्लम हमने कर लिया। इस वीडियो में हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो है कंटिन्यूएशन करेंगे। और साथ ही साथ जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको हर दिन मिलता हूँ शॉर्ट वीडियो के साथ, जिसमें किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन या फिर सीबीएसई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वहां पे अपडेट करते रहो। ठीक है, तो आपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं हम लोग ये वीडियो लेक्चर। पहले देखिए ये इंट्रो और उसके बाद मैं मिलता हूँ सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो आपने इंट्रो देख लिया, चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका? लेट मी बस जस्ट check it out. A circus artist is climbing 20-meter rope, long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the level ground level is 30 degree. ओके, तो यहाँ पे आपका जो है 20 मीटर का लंबा रोप है और आपको जो है हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, मतलब ये निकालना है। और आपको दिया हुआ है कि ये 20 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा हुआ है। ठीक है, तो देखो आपको ये निकालना है, मतलब देखो 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे साइन यूज कर सकते हैं। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन को निकालना है और हाइपोटेनस दिया है 20। ठीक है, तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, इंटू 20 कर दो, ये पोल की हाइट आ जाएगी। तो पी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 मीटर। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। A tree breaks due to storm and broken part is bent so the top of the tree touches the ground and makes an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches is 8 meter. Find the height of the tree. तो देखो ये क्या दिया हुआ है आपका, पहले ये ऐसा ट्री था। ठीक है, फिर आ गया तूफान। तूफान आने के बाद क्या हो गया कि आपका इतना पार्ट जो है वो ट्री का लेट सपोज टूट के जमीन पे गिर गया। और जो जमीन पे गिरा तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो इससे जो है वो 30 डिग्री का जो है वो एंगल बना रहा है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड बिटवीन द पॉइंट विच टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये आपका 8 मीटर दिया हुआ। आपको क्या निकालना? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमको ट्री की हाइट निकालना है। पहले तो मेरे को ये एच पता है और ये मुझे नहीं पता कितना है। ठीक है, तो हमको जो है ये निकालना है। तो चलो इसको कर लेते हैं। इसको करने के लिए जो है वो सिंपली हम लोग लॉजिक यूज करेंगे। पहले मेरे को जो है वो ये वाली हाइट निकालनी है परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री हुआ, ये परपेंडिकुलर बेस मेरे को पता है। तो मैं क्या करूंगा, टेन आपका 30 लगा दूंगा। 10 30 लगाने से ये परपेंडिकुलर हो गया एच और बेस कितना दिया 8। तो यहां से एच इज इक्वल टू 1/√3, मतलब आपका √3 सॉरी 1/√3, तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, इसके बाद जो है 10 30 की वैल्यू, सॉरी एच की वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू आ गई। अब जो है अपन को क्या निकालना है? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट टू द ट्री of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अपन को हाइट निकालनी है इस ट्री की। तो नेक्स्ट जो है अपन को ये जो ब्रोकन पार्ट है वो भी निकालना पड़ेगा। तो ब्रोकन पार्ट को निकालने के लिए लेट सपोज इसको अपन एच मान लेते हैं। एक स्मॉल एच, एक कैपिटल एच है। तो अपन इसमें या तो कॉस लगा सकते हैं या फिर आपको जो भी लगाना है। तो आप जैसे कि मान लो cos 30 लगा लेते हैं। cos 30 लगाना ज्यादा इजी रहेगा।
क्योंकि कॉस लगाने से आपका ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना दिया है मेरे पास 8 अपॉन हाइपोटेनस आपका कैपिटल एच। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन एच। तो यहां से जो है वो आप एच निकाल सकते हो, एच कितना हो जाएगा आपका 16/√3। तो आपका टोटल मैं यहां से निकाल लू, अगर आपका टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ट्री की, ये हो जाएगी आपकी स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच। तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है 8/√3, और कैपिटल एच की वैल्यू है 16/√3। तो ये हो जाएगा 16/8 24/√3। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो √3 की वैल्यू डाल के, लेकिन इतना भी करके छोड़ दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सिंप्लीफाई अगर करना ही है चलो कर लेते हैं। 24/√3, ऊपर में √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा 3 से √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और ये आपस में कट के किससे इससे कटेगा, और ये 8√3 आ जाएगा 8√3 मीटर। ठीक है, इसको अपना नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A contractor plans to install two slides for the children to play in a park. For children below age 5 years, she prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and inclined 30 degree from the ground. ठीक है, whereas the elder children she wants to have steep slide of height 3 meter inclined at angle 60 degree from the ground. What should be the length of each slide in each case? ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो आपको दिया हुआ है पहले कि आपका जो है दो स्लाइड बनाई गई है, और दो स्लाइड जो है वो आपका एक बड़े बच्चों के लिए और एक छोटे बच्चों के लिए। चलो मैं इसको बना देता हूं यहाँ पर। ये आपके दो स्लाइड हो गए। एक मैंने तो एंगल लगभग लगभग सेम ही बना दिया। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री जो है वो आपका बड़े बच्चों के लिए, और इसकी जो हाइट है, हाइट जो है वो आपकी 3 मीटर है, ये 3 मीटर है आपका बड़े बच्चों के लिए। और 30 डिग्री जो है हाइट वाली 1.5 मीटर की। और आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड निकालनी है। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड मतलब बेसिकली ये लेंथ निकालनी है। ये स्मॉल एल मान लेता हूं मैं छोटे बच्चों के लिए, और कैपिटल एल बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे देखो ये सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो साइन 30 निकालेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू एल है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आपका 1.5/L। आप यहां से जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 डाल दो, और ये 1.5/L डाल दो। तो यहां से L कितना आ जाएगा आपका, L आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 मीटर। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी √3/2, और वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है कैपिटल एल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इज इक्वल टू 3/कैपिटल एल। तो यहां से एल इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3, सॉरी इसको थोड़ा सा 3×2 = 6/√3, या फिर इसको √3 ऊपर में नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखो, तो √3 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2√3, √2 लिख दिया क्या, √3 हो गया। ठीक है, तो आप 2√3 मीटर, या फिर आपका इधर से करेंगे तो 3 मीटर आपका छोटे वाले लोग के लिए। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो कितनी हाइट है स्लाइड, सॉरी स्लाइड की लेंथ कितनी है वो भी आप निकाल सकते
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी देखो छोटे छोटे क्वेश्चन मिल रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड वेयर विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, आपको जो है वो टावर की हाइट निकालनी है, मतलब ये हाइट निकालनी है एच। आपका जो है वो ग्राउंड से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये भी 30 मीटर का डिस्टेंस। ये आपका पॉइंट ए है, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अपन को ये टावर की हाइट निकालनी है। तो हाइट हाइट बाई 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 30। ठीक है, तो h बाई 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, h आप h आपको क्या करना पड़ेगा, 30 × 10 30 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1/√3। ठीक है, तो h इज इक्वल टू 30/√3 इंटू √3/√3 का रूट, तो कितना हो जाएगा, 30√3/3, दैट इज 10√3। ये आपका मीटर में लेंथ होगी किसकी, आपके हाइट ऑफ द टावर। नेक्स्ट करते हैं अपन। अ क्लाइंट इज फाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, ऑल राइट। स्ट्रिंग इज अटैच टू द क्लाइंट टेम्परेरी टाइट एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब क्या है कि आपका जो है वो ऐसा कुछ सिनेरियो दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है कि जो क्लाइंट जो है वो आपका ग्राउंड से जो है वो 60 मीटर ऊपर जो है वो, ये आपका काइट है, ऐसा काइट है, ये 60 मीटर ऊपर जो है उड़ रहा है। और यहाँ पर जो है एक जगह पे जो है हमने इसके रोप को बांधा हुआ है, और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमको जो है रोप स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है। स्ट्रिंग का लेंथ कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, और एज्यूमिंग नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब क्या है, कोई भी ढीला वाला नहीं है, एकदम टाइट स्ट्रिंग है, तो अपन निकाल सकते हैं यहाँ पर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इज इक्वल टू साइन 60। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 60 बाय लेंथ एल इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो आपका एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120/√3। तो यहां से आप √3 और √3 को जो है वो क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये देखो कट जाएगा इससे, 3 से कटेगा तो यह हो जाएगा 3 4 जा, तो एल कितना आ गया, 40√3 मीटर। ठीक है, ये भी इजी है, इसको भी फटाक से नोट करो। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 1.5 मीटर tall boy standing at some distance 30 degree from the tall building. ठीक है, the angle of elevation in the eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree. He walks towards the building. ठीक है, find the distance he walked towards the building. Okay, तो देखो यहाँ पे एक बिल्डिंग दिया हुआ है, और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है। चलो मैं इसका बंदे का जो है पहले रास्ता बना देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है, और वो टॉप को देख रहा है, एकदम टॉप को। तो यहां से वो जब टॉप को देख रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जैसे ही वो आगे आता है, ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका ऐसे ही हो गया। जब ये आगे आता है तो उसका जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो आपका बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। तो ये 30 डिग्री जो है वो आपका कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये 30 डिग्री आपका 60 डिग्री हो जाता है। आपको निकालना है ये डिस्टेंस। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड, किसी का कॉल आ रहा है एक्चुअली, इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट वेट अ सेकेंड। ऑलराइट, थोड़ा सा एक्चुअली किसी का कॉल आ गया था। एनीवेज, यहां से आपको जो है वो ये डिस्टेंस निकाला, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये यहां तक चला। ये एक्स को अपन को कैलकुलेट करना है।
हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो 30 मीटर है, लेकिन देखो ये बंदे की हाइट कितनी थी, 1.5 मीटर। ठीक है, और इससे जो है वो आप 30 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 28.5, तभी तो आपका 30 मीटर आ जाएगा। आपको ये एक्स निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब अपन को एक्स निकालना है। चलो, इस वैल्यू को अपन वाई मान लेते हैं कन्वीनियंस के लिए अपने लोग। ठीक, तो हमको दो इक्वेशन जरूरत पड़ेंगे यहाँ पर, और दो इक्वेशन कैसे बनाएंगे अपन? तो सबसे पहले अपन जो है वो 10 30 करके निकालते हैं। तो 10 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 10 30 इज इक्वल टू, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया और नीचे वाला बेस हो गया, तो 28.5 डिवाइडेड बाई बेस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस वाई। तो यहां से आप जो है वो 1/√3 इज इक्वल टू 28.5, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो आप यहां से x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5√3। ये आपका पहला इक्वेशन है। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन कितना है, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 आपका परपेंडिकुलर हो गया, और बेस कितना हो गया y। तो y, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, y की वैल्यू चेक करो, ये हो जाएगी 28.5/√3। अब देखो क्या करना है आपको, y की वैल्यू निकल गई, आप y की वैल्यू को जो है इधर पुट कर दो ये वाले इक्वेशन में, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 28.5√3 इज इक्वल टू 28.5√3। तो यहां से आप x निकाल सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 28.5 ब्रैकेट में √3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये मीटर में आएगा। अच्छा, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर भी सकते हो अगर करना है तो। आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो यहां पर से कितनी वैल्यू आएगी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1/√3 मतलब 1.732, मतलब 0.77 आपका, 1.732 माइनस 0.577, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28.5, 28.5 इंटू 1.155। आप मल्टीप्लाई करो इसको, 28.5 32.91। ठीक है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 32.91 के आसपास। ठीक है, तो यहां से आप जो है वो इसकी वैल्यू एक्यूरेट, मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही ना, थोड़ी सी आ रही है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका आंसर है 38.91, इसको नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, from a point of the ground the angle of elevation to the bottom and the top of the transmission tower fixed at top 20 meter high building is 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो अपन को टावर की जो है वो हाइट निकालनी है। ठीक है, तो आपके सामने जो है वो एक ट्रांसमिशन टावर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बेस से जो है वो आपको क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड द, क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स दैट। अच्छा, यहाँ पे आपका एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं ये ट्रांसमिशन टावर है, जो ये जहाँ पे ब्लैक कलर मार्क किया उसके ऊपर वाला ट्रांसमिशन टावर है। उसके ऊपर का जो है वो आप, जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वो आपका 45 और 60 डिग्री है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है और ये वाला जो है वो 60 डिग्री। चलो,
रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अपन को इस टावर की हाइट निकालनी h, और ये 20 मीटर आपकी हाइट दी हुई है इसकी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो है वो हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे वाले जो ट्रायंगल है आपका, मैं नाम दे देता हूँ इसको ABCD। आपका जो ट्रायंगल DCB है, इसमें आप 10 लगा दो, तो 1045 कितना हो जाएगा आपका, 1045 हो जाएगा DC बाई BC, DC बाई BC। DC की लेंथ कितनी है आपके पास 20, BC की लेंथ आपको पता करनी है, और 1045 की वैल्यू जो है वो आपका 1, तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 20। यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया, इसको 1 से इक्वेट किया, 20 मीटर आ गई। ठीक है, इसकी भी लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर। अब देखो अपन को क्या करना है, अपन को ऊपर वाले बड़े वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACB में अप्लाई करना है क्या, 1060 डिग्री। तो कितना हो जाएगा देखो, ये है आपका H प्लस 20 बाई बेस कितना है आपका 20, तो 1060 की वैल्यू √3 और H प्लस 20/20। ठीक है, तो यहां से आप 20√3 कर लो उसको, 20√3 इज इक्वल टू H प्लस 20। तो यहां से आपने जो है 20 को इधर घेर दिया, तो H इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, 20 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके निकाल भी सकते हो अगर चाहो तो। अपन ने ठीक किया ना, क्योंकि मेरे को आंसर तो गड़बड़ लग रहा है। चलो एक सेकंड देखते हैं, 20, नहीं नहीं ठीक है, इज कम्प्लीटली करेक्ट। ओके, इसको नोट करो, अपन नेक्स्ट में बढ़ो। ये 7 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया, अ स्टैचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड एट द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree from the same point, the angle of elevation to the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। तो आपको क्या दिया हुआ है कि आपका एक, आपका पेडेस्टल दिया हुआ है या फिर बिल्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, इसके टॉप पे आप जो है वो क्या कर रहे हो, एक स्टैचू खड़ी कर रहे हो। ये आपकी रेड कलर से जो है मार्क है, वो एक स्टैचू है। ठीक है, ओके, तो आपका जो 1.6 मीटर टॉल stands on the pedestal, top of the pedestal from a point on the ground, the angle of elevation to the top of the statue is 60 degree। इसके जो स्टैचू के टॉप का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, और ये जो एंगल है आपका सेम पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the pedestal is 45 डिग्री। ठीक है, तो 60 और ये हो गया आपका 45 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ द पेडेस्टल, अपन को हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना। स्टैचू की हाइट जो है 1.6 मीटर टॉल दी, ठीक है, 1.6 मीटर टॉल दिए, तो ये 45 और 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, अपन को जो है ये H हाइट इस पेडेस्टल की निकालनी है। तो मैं नाम दे देता हूँ पहले ट्राइंगल का, ABC और D। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, छोटा वाला ले लेते हैं, ट्राइंगल BCD। BCD में देखो आपका 1045 इज इक्वल टू DC बाई BC। ठीक है, 1045 की वैल्यू 1 है, DC की वैल्यू H है, और BC अपन को निकालना है। तो यहां से BC इज इक्वल टू कितना आ गया आपका H,
ठीक है। फिर ट्राइंगल आपका ए बी सी निकालना है। तो ए बी सी निकालेंगे ट्राइंगल, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू 1060 डिग्री। ठीक है। ए सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1.6 प्लस आपका हाइट h है। बीसी की हाइट अपन को निकालनी है, बीसी। ओके, बीसी की हाइट जो है वो आपका h दिया हुआ है। यहां से 1060 की वैल्यू निकालेंगे तो ये √3 है। ठीक है। ऑल राइट। तो ये हो जाएगा आपका h√3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h। ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहां से h कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 1.6। तो यहां से आप h निकालो, ये कितना हो जाएगा, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। ठीक है। तो या तो आप क्या कर लो, इसको ऊपर नीचे रैशनलाइज करके निकाल सकते हो, या फिर यहाँ पे इतना ही करके छोड़ दो। ठीक है, तो भी आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा। मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही ना, एक सेकेंड, लेट मी चेक। नहीं आ रही है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप एंड द फुट, sorry, top of the building from a foot of a tower is 30 degree, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If tower is 50 meter height, find the height of the building. ओके, तो यहाँ पे आपका जो है वो एक टावर और एक बिल्डिंग दी हुआ है। ठीक है। क्या बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, सॉरी, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. ठीक है। बिल्डिंग के जो है वो टॉप से आपका फुट का जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। और क्या दिया, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है। तो बिल्डिंग के जो है वो फुट से टॉप का जो एंगल दिया है वो कितना दिया है, ये 60 डिग्री दिया है, ये 30 डिग्री दिया है। ओके, फाइंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो अपन को बिल्डिंग की हाइट निकालनी, और हमको क्या दिया हुआ है, हमको जो है वो टावर की हाइट जो है वो कितनी दी हुई है, 50 मीटर की। ऑल राइट। तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। आप यहां से निकालो ट्राइंगल ए बी सी, आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 1030 डिग्री इज इक्वल टू h बाई बी सी। ठीक है। तो 1030 डिग्री की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/√3 इज इक्वल टू h बाई बी सी। तो यहां से बी सी इज इक्वल टू, सॉरी, बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, h इंटू √3। अब ट्राइंगल जो है वो ए बी सी में हो गया आपका, ट्राइंगल बी सी डी में आप निकालो। बी सी डी में आप देखोगे तो आपका 1060 डिग्री इज इक्वल टू आपका डीसी बाई बीसी होगा, डीसी बाई बीसी। तो 1060 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, √3। डीसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 50 बाय बीसी। ठीक है। अब देखो बीसी, इसकी वैल्यू कितनी है, √3, और बीसी की वैल्यू कितनी थी आपकी, h/√3। चलो इसको पुट कर देते हैं, h बाई, सॉरी, h इंटू √3। इसको पुट करेंगे, h को इधर ले जाएंगे, √3 को इधर लेके जाएंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका ये आंसर आ जाएगा h इज इक्वल टू 50/3 मीटर।
ठीक है, तो हमारा जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग था वो कितना आ गया, 50/3। सिंपल सा क्वेश्चन है। आ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। Two poles of equal height standing with opposite to each other on either side of the road, which is 80 मीटर वाइड। तो आपका 80 मीटर वाइड, चलो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे कर लेता हूँ। 80 मीटर वाइड रोड है, इसमें जो है वो सेम दो पोल लगे हुए हैं यहाँ पर। एक ये पोल है और एक सेकंड ये वाला पोल है, और इनकी हाइट सेम है। और क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट them between them on the road, the angle of elevation from the top of the poles are 60 and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the pole point from the pole. अच्छा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके जो है वो टॉप, इसके टॉप पे और इसके टॉप पे, दोनों टॉप पे जो है वो आपका एंगल जो है आपको दिया हुआ है। एक दिया है 30 डिग्री और एक दिया है 60 डिग्री। और आपको जो है पहले से दे रखा है कि टोटल जो डिस्टेंस है आपकी, विड्थ है आपकी रोड की, वो है आपका 80 मीटर। तो मैं मान लेता हूं कि ये आपका जो है एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका 80 - x। ये आपका ए बी सी डी, सॉरी डी, और ये हो जाएगा ई। आपको क्या दिया हुआ है कि आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो आपका मान लेते हैं कि ये जो है वो आपका 60 डिग्री है और एक जो है वो आपका 30 डिग्री है। किसी को भी मान सकते हो, मैं इसको मान लेता हूँ 30 डिग्री और इसको 60 डिग्री मान लो, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी क्या लिखा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। अच्छा, दोनों की पोल की हाइट जो है वो तो इक्वल है, तो मैं इसको एच ले लेता हूँ। और ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, इधर से और इधर से भी निकालना। चलो चल करते हैं इसको पहले। तो सबसे पहले देखो ए बी सी में जो है, अगर ट्रायंगल ए बी सी में देखो tan अप्लाई कर देंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहां से देखो आपका h/x। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 इज इक्वल टू h/x। ठीक है, और यहां पर देखो अपन यहाँ पे h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/√3। ओके, अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल ये हो जाएगा डीईसी। डीईसी इसमें देखो, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h/80 - x। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, √3 इज इक्वल टू h/80 - x। ठीक है, अब देखो इसमें से अपन क्या करेंगे, मैं h की वैल्यू डाल दूं या फिर x की वैल्यू डाल दूं, मेरे को x ज्यादा इजी पड़ेगा, तो मैं इस यहां से एक काम करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये x इज इक्वल टू क्या हो गया, h√। एक्चुअली ये फ्रैक्शन में आ रहा था, मैं x की वैल्यू भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं इजी करने के लिए जो है वो x की वैल्यू डाल रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, √3 इज इक्वल टू, h की जगह डालेंगे अपन, सॉरी x की जगह डालेंगे अपन क्या, h√3। ये 80 - h√3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, ये हो जाएगा 80√3 माइनस आपका 3h इज इक्वल टू h। तो या फिर इसको h को इधर 3h को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 4h इज इक्वल टू 80√3। तो यहां से आप h निकाल सकते हो, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20√3। ठीक है, ये कट जाएगा 4 से, ये मीटर में आ गया। जैसे ही आपका एक बार h आया, तो आप जो है यहाँ पे पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू h√3 की वैल्यू, सॉरी 20√3 की वैल्यू h की जगह जो है वो प्लेस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 20√3
मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 into 3 दैट इज एक्स इज इक्वल टू आपका 60 मीटर। ये हो गया और ये हो गया, यही अपना डिजायर्ड रेशियो। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो फटाफट से। अच्छा, ये बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है एक्स की वैल्यू जो है 60 है, मतलब ये डिस्टेंस 60 है, और 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 20। तो इस वाले पोल से 20 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा, और बी वाले पोल से जो है वो आपका 60 मीटर डिस्टेंस होगा, तो टोटल 80 हो गया। इतना भी कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनल फ्रॉम द पॉइंट अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 60 डिग्री। From another point 20 meters away from that point, line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. ठीक है, तो आपको जो है वो ये कैनाल की जो है विड्थ जो है वो फाइंड करनी है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। हाइट ऑफ द टावर भी अपन को निकालना है, और यहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस पे जो है वो 30 डिग्री एंगल है, और इधर से जो है वो 60 डिग्री एंगल है। आपको फिगर दे दिया है, कई बार जो है वो फिगर नहीं देता है, तो भी अपन को तैयार रहना। तो जैसे मान लो ये ए बी सी दिया हुआ है, तो मैं जो है सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में ही अप्लाई कर देता हूँ क्या, 10 60। तो 10 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एच बाई एक्स। ठीक है, अब अपन को यहां से जो है वो 10 60 की वैल्यू √3, और एच कितना है आपका एच बाई एक्स। तो यहां से आप निकालोगे तो एच इज इक्वल टू x√3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप ट्राइंगल आपका ए बी डी निकालो, ए बी डी यहां से निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 30 हो जाएगा आपका एच बाई 20 + x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी है आपके पास x√3, और 20 + x, ये यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 20 + x इज इक्वल टू एक्स, सॉरी ये हो जाएगा आपका √3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा। आप यहां से जो है वो x को इधर लेके जो है वो साफ करो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 10। ये आपका जो है वो x की वैल्यू, मतलब कैनाल की विड्थ निकल गई। अब जो है वो मेरे को बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, तो h इज इक्वल टू क्या है x इंटू √3। तो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पुट कर दो 10√3, ये मीटर में आ गई x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू बोलता हूँ h की वैल्यू, और ये है आपका x की वैल्यू या फिर कैनाल की विड्थ। ये दोनों को नोट करना। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द एंगल, सॉरी, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा, तो आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर आपका एक बेस है, बेस में जो है यहाँ पर आपको, वेट अ सेकेंड, मैं टावर का जो है कलर अलग बना देता हूँ, ये और ये आपका केबल, ये तिरछा बनेगा, सीधा बनाते हैं। ओके, तो इसमें क्या है कि आपका जो टॉप का जो एंगल दिया हुआ है,
टॉप का जो एंगल दिया है वो आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, और जो डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है वो आपका 45 डिग्री दिया हुआ है, और ये आपका बेस से यहां होगा। ठीक है, तो ये है आपका 45 डिग्री, और ये टॉप का एंगल दिया है आपको 60 डिग्री। इज इट करेक्ट? चलो, आपको इसकी हाइट दी हुई है 7 मीटर, और क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द केबल टावर। आपको जो है इस केबल टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। ये देखो, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये मान लेते हैं x-7। ठीक है, ये टोटल जो है वो डिस्टेंस आपका x मान लेते हैं। x नहीं मानते यार, इसको अच्छा मानते कुछ, आप इसको h मान लो, हाइट को h मान लेते, h-7, ये हो गया h। इसको मैं x ले लेता हूं, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, एक रेक्टेंगल बन रहा है यहाँ पर। हमको डिटरमाइन करना हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो देखो ये 45 डिग्री है तो आपका ये भी 45 डिग्री होगा। आपका ये कौन सा क्रस अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं जो है यहाँ से x निकाल सकता हूँ, तो 1045 इज इक्वल टू आपका डायरेक्टली आ जाएगा। देखो, ये ट्राइंगल ए बी सी में अप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। हम लोग ट्राइंगल 7/x कर देते हैं। ये कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो 7/x, तो 1045 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आपका 7/x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 7। ये आपका नेक्स्ट, अपन को जो है ये इसके लिए 1060 अप्लाई करना है, तो उसको भी अप्लाई कर देते हैं। तो 1060 ऊपर वाले ए ई डी में अप्लाई कर रहा मैं, तो 1060 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, h-7/x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1060 की वैल्यू √3, h-7 को एज इट इज लिख दो, या फिर x की वैल्यू तो मेरे को पता है ना, h-7, x की जगह जो है वो मैं क्या डाल देता हूँ, 7 डाल देता हूँ। तो यहां से आप h निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 7√3 इज इक्वल टू h-7। तो ये हो जाएगा आपके पास h इज इक्वल टू 7√3 प्लस 7, तो या फिर इसको 7 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1, किस में हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, तो आप इसको यहां पर लिख सकते। तो अपन को हाइट निकाला था, अपने हाइट निकाली, इसको नोट करो, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 13th नंबर का क्वेश्चन। As observed from the top of a 75-meter lighthouse from the sea level, the angle of depression to the two ship is 30 and 45. If one ship is exactly behind the other ship, same side of the lighthouse, find the distance between two ships. तो क्या बोल रहा है कि एक तो लाइट हाउस है यहाँ पर, तो मैं मान लेता हूँ कि ये आपका लाइट हाउस है। यहां से आप दो शिप को देख रहे हो, ये है आपका दो शिप, एक है आपका इधर से इधर, यहाँ पे मान लेते हैं एक शिप खड़ा है, और एक शिप जो है यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमको नहीं पता, इसको निकालना है। ये एक्स है, एक फर्स्ट शिप यहाँ पर है और सेकंड शिप जो है वो यहाँ पर। एक का एंगल जो है 45 दिया है लाइट हाउस से, और एक 30 दिया। अब मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, इसमें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन जो होता है वो बराबर ही होता है, तो आप ऐसे भी मार्क कर सकते हो। एक सेकेंड, ये आप इसको 45 लिख दो, और ये इसको आप 30 लिख, ये हो जाएगा ए बी सी और डी। तो ट्राइंगल आप ए बी सी में देखो, ट्राइंगल ए बी सी में आपको जो है ये 75 मीटर लाइट हाउस दिया हुआ, तो आपको बीसी को मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। एंड ट्राइंगल ए बी सी में देखो, तो आपका 75/y इज इक्वल टू 1045 के बराबर होगा।
तो यहां से अपन y निकाले, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 75 बाई y, तो यहां से y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 75 मीटर। ठीक है, इसी प्रकार से आप ट्राइंगल आपका ए बी डी निकालो। ए बी डी में देखोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई, दैट इज 1030 होगा। तो यह हो जाएगा 75 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 75 है। एक्स जो है आपको निकालना है, ये 75 है। 1030 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/√3। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दो इधर उधर, ये हो जाएगा 75√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 75। आप माइनस कर दो इसको, तो एक्स इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75। यहां से x कितना आ गया, 75√3 माइनस मीटर में। ठीक है, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई, मतलब आपके दोनों स्ट्रिपों के बीच के डिस्टेंस को हमने निकाल लिया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अच्छा, इसमें तो फिगर दे के रखा है। इसमें क्या दिया हुआ है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्टॉप्स अ बलून मूविंग विथ अ विंड with a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at an instant is 60 degree. ठीक है, कहीं पर जो है वो 60 डिग्री का। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपको पहले जो एंगल था वो 60 डिग्री था, अभी जो एंगल है वो 30 डिग्री का। तो हमको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना, जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। मान लेते हैं ये डिस्टेंस एक्स है। ठीक है, आपको क्या दिया है कि ये जो हाइट है वो 88.2 है, मतलब बलून जो है वो आपका हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। ठीक है, तो आपको तो ये सिंपल सा दिया हुआ है लॉजिकली, अगर आप इसको करोगे तो आप कैसे, अपन को ये एक्स ही निकालना है ना। ओके, ग्राउंड से दिया हाइट की किससे दिया हुआ है। अच्छा, ये 88.2 जो है वो आपका ग्राउंड से हाइट दिया हुआ है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ये गर्ल की हाइट 1.2 है, तो अपन को इसकी हाइट निकालनी पड़ेगी। तो इसकी हाइट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 में से 1.2 घटा, 88 में से 2 घटाओगे तो आपका 88 आ जाएगा। ठीक है, और उससे जो है वो आपका 1 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है, 87 मीटर आपकी हाइट आ गई किसकी, बलून की। अब देखो, आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लॉजिकली जो है हम लोग लगा सकते हैं। ऑल राइट, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं। चलो, ये हो जाएगा ए बी सी, और ये डी, और यहाँ पे ई। ये नीचे में तो ओवरलैप तो नहीं कर रहा, एक सेकंड लेट मी चेक। नीचे में मेरे पट्टी चल रही है ना, तो उसमें ओवरलैप तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। ओके, आपका जो है वो ट्रायंगल ए बी सी में देखो, ट्रायंगल ए बी सी में देखो। ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, ए सी बाई बी सी इज इक्वल टू 1060। एसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एसी की वैल्यू है आपकी 87 बाई बीसी की वैल्यू अपन को निकालनी है 1060 की वैल्यू √2। तो ये कितना हो जाएगा, बीसी 87 बाई √3। ठीक है, इसी तरीके से आप ट्राइंगल आपका बीई सी, सॉरी बीईडी में देखो, आपको हाइट कितना दिया हुआ है, डीई अपॉन, अब बेस देखो, बेस जो है वो आपका एक्स डिस्टेंस है, और ये वाला डिस्टेंस हमने निकाला हुआ, बीसी ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है कितना, 87 √। ठीक है, तो ये 87 √3 हो गया, और बेस का लेंथ एक्स मान लेते हैं।
और ये कितना है आपका एंगल कितना बना रहा है, 10 30 डिग्री। तो ये 10 30 डिग्री। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। डीई की वैल्यू जो है वो आपको डीई की वैल्यू आपको पता है क्या? हाँ पता है। ये भी तो आपका 87 है, इसकी वैल्यू आपका 87। तो आपका ये कैसे हो जाएगा देखो, 87/87 बाई √3 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 1/√3। तो आप क्या करो, यहां से इसको मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकालो। तो ये हो जाएगा आपका, यहां पे लिख रहा हूं, 87√3 इज इक्वल टू 87/√3 प्लस एक्स। तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 87√3 माइनस 87/√3। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 87√3 माइनस 1/√। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। आपका जो है एग्जैक्टली सेम चीज है। एक सेकेंड, वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो एक्चुअली कोई आ गया था तो सॉरी उसके लिए। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये जो x की वैल्यू है वो आपकी 100.48 के आसपास आ रही है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a straight highway leads to the foot of the tower. Man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which approaches to the foot of the tower with uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. ठीक है, पहले 30 डिग्री था, अब वो 60 डिग्री हो गया। Find the time taken to the reach to the foot of the tower from this point. ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये आपको जो है वो ट्राइंगल दिया हुआ है। यहां से जो है वो एक कार चलना चालू होती है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहां से ये बी पॉइंट तक चल गई। ठीक है, और बी पॉइंट तक जाने के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना हो गया आपका, पहले जो था वो 30 डिग्री था और अब जो है ये 60 डिग्री। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे क्यों बनाया, मैंने जैसे बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के बराबर होता है। तो आप यहां से इसको मार्क भी कर सकते हो अगर करना चाहो तो। ये आपका 60 डिग्री और ये आपका 30 डिग्री। ये ए बी सी और इसको डी नाम दो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि आपने जो है पहले एंगल ऑफ विच अप्रोचेस टू द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म 6 सेकेंड लेटर जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है था। ठीक है, तो सबसे पहले चीज तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस टाइम और सेकंड के बीच में, सेकंड बोलता है, डिस्टेंस टाइम और स्पीड के बीच में जो है वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए, जिसको मैं जनरली स्टूडेंट को डीवीएस ट्रायंगल करके बोलता हूँ। जैसे आपको अगर डिस्टेंस निकालना है तो आप क्या कर दो, स्पीड को हाइड कर दो अपने हाथ से उसके, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम कैसे हाइड कर दो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस कैसे हाइड कर लो, तो आपका टाइम इंटू स्पीड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, इसी फॉर्मूले को जो है हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको जो भी चीज दिया हुआ है, ए बी सी डी जो है आपने मार्क कर लिया, आपने एंगल ड्रॉ कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपने ट्रायंगल बना लिया। अभी अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल सबसे पहले बी सी डी ले लेते हैं। बी सी डी में देखो 10 30, आपको टावर की हाइट दी है क्या? नहीं, टावर की हाइट आपको नहीं दी है। मैं इसको एच मान लेता हूँ, इसको एक्स मान लेता हूँ। तो आपका एच बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, 10 60 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, 10 60 की वैल्यू यहां से एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा एच बाई कितना, √3 इज इक्वल टू एक्स। ये एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास।
मतलब ये डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी में, या फिर सॉरी ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में आप देखोगे तो आप देखो यहां से डीसी, डीसी बाई एसी, डीसी बाई एसी आप करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1030 के बराबर। ठीक है, अब 1030 की वैल्यू कितनी, डीसी की वैल्यू कितनी है आपके पास, एच है, और एसी की वैल्यू जो है वो आपको, एसी की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स प्लस ए बी। 1030 की वैल्यू 1/√, आप यहां से निकाल सकते हो। अगर आप √3 की वैल्यू से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हो, लेट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, h√3 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन हम लोग को, अब देखो एक्स की वैल्यू मैंने जो निकाली थी, एक्स की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी यहां से, h√3, आप यहां पे डाल दो h√3 प्लस एक्स बाई √, ये आपके ए बी की वैल्यू है। तो यहां से आप h कॉमन ले लो, चलो मैं इसको माइनस करके दिखा देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे माइनस होगा ना, वेट कर सकते हैं, ये -h/√3। अब इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 3h आ गया, -h/√3, ये ए बी की वैल्यू आ गई। और यहां से आप ए बी कैलकुलेट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 2h/√3। ठीक है, 2h/√3 आपका किसके वैल्यू होगी, इसकी। अच्छा, ये 2h/√3 डिस्टेंस हो गया, और x की वैल्यू जो है वो h/√3 है। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3h/√3। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2h/√3। मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी। मैं कलर जो है चेंज कर देता हूँ। ये आपका 2h/√3, और x की वैल्यू कितनी है आपकी, h√3। ठीक है, तो आप टोटल डिस्टेंस निकालोगे अगर a से c तक का, तो पहले मैं अपनी फोटो हाइड करता है यार, आपसे जगह नहीं बन रही। तो आप यहां से देखो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस अगर फाइंड करोगे तो कितना हो गया आपके पास, h√3 प्लस 2h/√, तो ये कितना हो जाएगा, 3h/√। ये किसकी वैल्यू हो गई आपके पास, ये वैल्यू किसकी होगी आपके पास, ए से लेके सी तक। तो ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करने में, ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको टाइम कितना लग रहा था, 6 सेकेंड लग रहा था। ठीक है, 6 सेकेंड लग रहा था। तो ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको जब 6 सेकेंड लग रहा था, तो यहां से आप आ, 1 सेकेंड यहां से, ए बी डिस्टेंस ट्रैवल करने में जो है वो आपको 6 सेकेंड लग रहा था, और ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2h/√3। यहां पे लग रहा था आपको टाइम 6 सेकेंड। इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो है आपको 6 सेकेंड लग रहा था, तो वन डिस्टेंस ट्रैवल करने में आपको कितना सेकेंड लगेगा, 6/2h/√3। इसी तरीके से आप h/√3 डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितने सेकेंड, तो यहां से आप कैलकुलेट करो, 6 ये हो गया, और 2h/√3 इंटू h√3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो h√3 से h√3 गया, और ये आ जाएगा आपके पास 3 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 3 सेकेंड। मैंने कुछ नहीं किया, यूनिटरी मेथड लगाया यहाँ पर। ठीक है, वो आप भी लगा के जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन है क्या, नहीं है।
तो मैं अपनी फोटो पहले लगा लेता हूँ। देखो यहाँ तक हमने जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया। और इसके आगे की वीडियो जो है वो आपको आएंगे सॉरी सर्कल वाले चैप्टर। तो सर्कल वाले चैप्टर के लिए जो है वो आप कल वीडियो देखिएगा इसका। यहां तक देखने के बाद अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजना ना भूले मेरा चैनल, क्योंकि इसमें मैं आपको फ्री में वीडियो दे रहा हूँ। तो आप जो भी आपका जो पर्सनल दायित्व बनता है कि आप इस चैनल को जो है ग्रो करने में हेल्प करें, अपने दोस्तों को भेजो ताकि आप वीडियो आपके दोस्तों तक जाए और वहां से जो है मेरा चैनल ग्रो करे और मैं आपको और भी फ्री में कंटेंट जो है अवेलेबल करा। ठीक है, तो मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को पुख्ता करते रहिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और जाते जाते ये अच्छा सा आउटरो देखते हुए जाइए।